अब आइए ज़रा हम बात करते हैं कि इस स्पीच के तनाज़ुर में इम्प्लिकेशंस क्या हैं जो उस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने एक बतौर सियासी फोरम के, जिसके ऊपर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जब खिताब किया और बिलाल भुट्टो ने भी जब खिताब किया दूसरे खिताब के साथ, तो आपको एक कमिटमेंट नज़र आती है कि जी हमने इस वक्त मरतबा तय किया है वो पुराने इत्तेहादों की तरह नहीं है। तो उस फोरम के ऊपर उसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं। देखें, उस फोरम के अंदर बहुत सारे डाइवर्स इंटरेस्ट बैठे हुए थे। मौलाना फजल रहमान, जिनका असम्बलीज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन का वो लेवल नहीं है, वो तो ज़ाहिर इस्तीफ़ों की बात करेंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत चला रही है सिंध के अंदर और वो मरकज़ के अंदर उसकी रिप्रेजेंटेशन सब्सटेंटिव नहीं है, लेकिन हुकूमत को छोड़ना जो है उनके लिए बहुत मुश्किल है। नून लीग बड़ी भारी तादाद में पंजाब में बैठी है और मरकज़ में बैठी है, लेकिन ताकत में ज़ाहिर नहीं है। जो इलेक्शन जीत के आता है उसके लिए ये काफ़ी होता है कि वो इलेक्शन जीत के आए तो अपनी जगहों को वेकेट करना, सीटों को छोड़ना और ये इम्कान पैदा करना कि कोई इनका मुखालिफ आके उन सीटों के ऊपर जीत जाएगा, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो आपको डाइवर्स इंटरेस्ट नज़र आते हैं। उस स्पीच के बाद और उसके बाद जो कमिटमेंट सामने आई, आपको वो इंटरेस्ट नैरो डाउन होते हुए एक प्रैक्टिकल प्लान में तब्दील होते नज़र आते हैं। ये मैं ख़बर आपको दे दूँ कि ये जो प्रैक्टिकल प्लान है इसके चीदा खदो खाल के ऊपर पहले ही एग्रीमेंट हो चुका था और ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है इसके जितने कलीदी रहनुमा हैं उन सब ने ये डिसाइड किया था कि हमने इस फोरम से जो मुख्तलिफ़ आवाज़ें हैं वो नहीं आने देनी, कहीं ये एतमाल ना हो, ये शक ना हो और नकादों को ये कहने का मौका ना मिले कि देखें जी इन्होंने तो एक फ़ोरम किया उसके अंदर से ही 6 आवाज़ें आ रही हैं। तो ये वहाँ पर बैठ के नहीं लिखे गए, ये पहले से खदोखाल तैयार कर लिए गए थे। पीपल्स पार्टी के जो ड्राफ्ट लिखने वाले हैं उन्होंने इसमें कलीदी किरदार अदा किया, तो ये तहरीर पहले से मौजूद थी। तो अब आपको एक एक्शन प्लान नज़र आता है। अब उस एक्शन प्लान के अंदर कौन पार्टी कितना हिस्सा डालेगी ये बड़ा क्रूशल होगा। मौलाना फजल रहमान के पास स्ट्रीट पावर मौजूद है। हम आपको बता सकते हैं जब मदरसों से स्टूडेंट्स निकलेंगे तो आपने जितने मर्ज़ी कर्फ्यू लगाए हुए हों, एक डेंजरस प्रपोजिशन, एक ख़तरनाक सूरत हाल जो है आपको बनती हुई नज़र आ सकती है। मौलाना फजल रहमान जोश ख़िताबत के अंदर बहुत सारी चीज़ों पर कमिट कर सकते हैं जिनके ऊपर एहतजाजी अंदाज से वो डिलीवर करने की इस्तात भी रखते हैं। तो स्ट्रीट पावर तो मौजूद है। शहरों के अंदर आपको बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ रेजिस्टेंस दिखाने की ज़रूरत है। मरीम नवाज़ का नैब के सामने जाने का मामला और वहाँ पर जो हंगामा हुआ उससे आपको अंदाज़ा होगा कि अगर आपने वहाँ पर रेंजर्स भी तैनात की हुई है, फ़ौज भी तैनात की हुई है और ज़्यादा सख्ती होती है तो वो उसका एक बूमरैंग इफ़ेक्ट होता है। तो अर्बन एरियाज़ के अंदर आपको बहुत बड़े पैमाने के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्ट्रीट एजिटेशन का मामला अगरचे पार्टीज़ के प्लान के अंदर तीसरे चौथे नंबर पर नज़र आता है, लेकिन असम्बलियों के अंदर एहतजाज करना या तहरीक लेके आना अदम एतमाद की नंबर गेम के अंदर ये पार्टीज़ कुछ बहुत ज़्यादा करामत काम नहीं कर पाएंगी। और मेरे ख़्याल में जो बातचीत का मामला था वो कमेटीज़ भी अब अमलन चूँकि डिज़ोल्व हो चुकी हैं और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो अमूमन ऐसे हालात में एक मुनसिफ का किरदार अदा करता रहा है माजी में, बाज़ औक़ात में बाज़ जगह पर तो उन्होंने इससे फ़ायदा उठा के टेक ओवर भी कर लिया, वो भी किरदार आपको महदूद होता हुआ नज़र आता है और ना होने के बराबर है। क्योंकि असल इशू नवाज शरीफ की स्पीच के तनाज़ुर में अगर आप देखें और बाकी जो प्लान बना है वो यही है कि इमरान खान ख़ुद अपनी टांगों पर खड़े होने के काबिल नहीं है, इनको सहारा देकर खड़ा किया गया है और सहारे को अगर हटाया जाए तो सियासी तौर पर निज़ाम धड़ाम से गिर जाएगा। अब इमरान खान का जो तरीक़ाकार है अपोजिशन की स्ट्रेटजी के पेश नज़र वो यही आपको नज़र आएगा, उस पर मैं तफसील से बाद में बात करूँगा कि वो इस तमाम मामले में से ख़ुद को हटा लेंगे और पब्लिकली जो दुश्मन तराजी है, जो तनकीद है और जो वावेला है वो अपने स्पोक्स पर्सनस के ज़रिए करवाएंगे, लेकिन जिसकी जो हैंडलिंग है वो ख़ुद नहीं करेंगे सियासी तौर पर, क्योंकि सियासी तौर पर उन्होंने किसी चीज़ की हैंडलिंग नहीं की और वो ख़ुद इन तमाम मामलात से अलग थलग होते हुए ये तमाम का तमाम जो मलबा है ये इस्टेब्लिशमेंट के डोर स्टेप पर डाल देंगे जी कि देखें आपके ऊपर अटैक आ रहा है, आप इसको मैनेज करें, विच एसेंशली मीन्स कि जो पॉलिटिकल पार्टनरशिप है उसके अंदर जो ज़्यादा बर्डन है मैनेजमेंट का वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का जो प्लान है उसके अंदर आपको ये उनसर अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव के तौर पर नज़र आता है, क्योंकि अगर आपने इमरान खान से लड़ाई करनी है सियासी तौर पर और इमरान खान की सपोर्ट जो है कहीं और से आ रही है तो ज़ाहिर आप इस सपोर्ट
बेस के साथ इंगेज होना चाहेंगे, चाहे नेगोशिएशंस के लिए जिसकी जगह बहुत महदूद हो गई है, या सिंग लड़ाने के लिए जिसके इम्कान ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये आपको स्ट्रेटजी बनती हुई नज़र आती है। यहाँ से अब जो पीछे हटेंगे तो वो तमाम पार्टीज़ का लॉस होगा। अगर किसी पार्टी की क़यादत के अंदर अगर कोई टूट फूट है और कोई किसी का सांस अभी से फूल रहा है, तो उसको फिर अब इस वक्त यहाँ पर अलहदा हो जाना पड़ेगा। जो ऑल पार्टीज़ फोरम है, तमाम स्पीचेस के पेश नज़र और तमाम जो वादे वईद किए गए हैं उनके पेश नज़र उसने अपने लिए जो कैलेंडर बनाया है वो आइंदा सेनेट इंतखाबात से पहले का कैलेंडर है, मार्च से पहले का कैलेंडर है, जिसमें मुराद ये है कि अगले 2 महीने के अंदर उनको मोबिलाइजेशन करनी होगी। और जनवरी के अंदर उन्होंने मार्च करना है इस्लामाबाद की तरफ, तो फिर उनको एक बिल्डअप करना होगा तीसरे महीने के अंदर। ये क्वार्टर उनके लिए बड़ा क्रूशल है। ये क्वार्टर जो है इसमें ज़रा सर्दियाँ भी हैं और हमने देखा कि जब धरने आते हैं और ये फिर बहस शुरू हो जाती है कि हमने कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना, अस्यूम करते हुए कि इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, तो मौसम का बड़ा एक फैक्टर है। तो ये 3-4 महीनों पर तो उनका एहतजाज मुहित है। मेरे ख़्याल में उम्मीद ये है कि इस्लामाबाद में तवील धरने की नौबत ना आए तो बेहतर है, क्योंकि जनवरी के अंदर अगर बहुत ठंड पड़ती है या बारिशें होती हैं तो स्टेइंग पावर जो है आपकी वो कम हो जाती है। अभी आपको ये वेदर फैक्टर जो है शायद इतना अहम नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जितने भी हमने सियासी प्रोटेस्ट कवर किए हैं उसके अंदर ये फैक्टर बहुत अहम होता है कि लोग आकर तो फिर उनको आपने रखना किधर है और मौसम की हालत क्या है, कभी बारिश हो रही है, कभी सर्दी हो रही है। तो ये फोरम चाहेगा कि उस नुक्ते से पहुँचने से पहले पहले कोई दरमियाना रास्ता है जिसके अंदर नए इंतखाबात के ऊपर अगर एग्रीमेंट हो जाए तो वो उसके ऊपर इक्तफा करेंगे। लेकिन अगर ना हुआ तो फिर ज़ाहिर है निज़ाम समझेगा कि इन धमकियों की इनकी कोई वक़्त नहीं है और हमें इनको धर रगड़ा ही देना है। तो अब जो गेंद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कोर्ट में भी है, क्योंकि अब ये तसव्वुर बनाना कि हम अलहदा हैं इमरान खान की हुकूमत से या हम न्यूट्रल हैं, वो इन स्पीचेस और इस प्लान के तनाज़ुर में कम से कम अपोजिशन की हद तक आपको नॉन इफ़ेक्टिव नज़र आता है। तो इस्टेब्लिशमेंट के जो नुमाइंदगान हैं उनको बतौर पार्टी इस फोरम ने डिफ़ाइन कर दिया है कि आप पार्टी हैं और पार्टी आप उन लोगों के हैं जो हमें प्रोसिक्यूट कर रहे हैं और मुल्क की हालत उन्होंने बुरी की हुई है। तो ये एक अमूमी तनाज़ुर नज़र आता है। जो टर्निंग पॉइंट इसके अंदर आ सकता है वो ज़ाहिर है पहले जो एहतजाज होंगे और पहले जो तहरीक पेश की जाएंगी उसके ऊपर हुकूमत का जो रद्द-ए-अमल होगा वो टर्निंग पॉइंट के तौर पर सामने आ सकता है। अगर हुकूमत ने ओवर रिएक्ट किया इसके ऊपर और पकड़ दकड़ का आगाज़ बहुत किया और किसी जगह पर आपको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जेन्युइन स्पेस इस आर्गूमेंट के लिए कि पाकिस्तान को चलाने के लिए इमरान खान काफ़ी नहीं है, सिर्फ आपको मिल के चलाना है, क्रिएट करते हुए अगर नज़र आए तो फिर ये मामला निस्बतन डिफ्यूज़ हो जाएगा। लेकिन अब आप समझें कि बुनियादी तौर पर तो जो पुल हैं और जो किश्तियां हैं वो जला दिए गए हैं और इसके बाद अब जो ग्रे एरिया है नेगोशिएशन का वो ना होने के बराबर है पाकिस्तान की सियासत में।